दुबे, मंडल का इकलौता जवाब है कांग्रेस के पास। कमंडल का इकलौता जवाब है मंडल। इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं। 44, 52 और 99 तीसरी बार भी विपक्ष की दीर्घा में बैठने को मजबूर है कांग्रेस। गरिमा जी, भारत की संसद भवन के द्वार पर लिखा है, अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मेरा तेरा अपना पराया, ये सब छोटी मानसिकता के सोच है जो लोग ऐसा सोचते हैं। हम तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब मानने वाला भारत देश है, जिस पर हमें गर्व है। मैं भी सुन रहा था मेरे साथी मित्र विद्वान साथी राकेश सिन्हा जी को, वो याद नहीं है समय जब फजलुल हक के साथ सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जिस फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, उस प्रस्ताव पढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर उसके साथ खड़े हुए, और बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन में जब हमने सत्ता प्रोविंशियल स्टेट्स की त्याग दी कांग्रेस पार्टी ने, वहां सरकार बनाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई जब हमने वहां सरकारें त्याग जब हमने सरकारें वहां त्याग दी। एक मिनट में बता रहा हूं, बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं। एक बयान सुना कभी भागवत साहब का आपने कि सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। तारिक अहमद मीर जैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में गृह मंत्री का मंच साझा करता है, कभी सवाल खड़ा किया आपने? हसन मुशर्रफ को महाराष्ट्र में टिकट दिया जिसको ये बताते थे कि वो भ्रष्टाचारी है। मेरा जो मूल सवाल है उस पर जरा आ जाइए प्लीज। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो कमंडल का प्रचंड हिंदुत्व 2014 में चला, 2019 में चला, 2024 में भी 99 पर समेट दिया कांग्रेस पार्टी को, तो मजबूरी हो गई भाई कि कमंडल बनाम मंडल करना पड़ेगा। वो मंडल जिस पर गुलथी मारकर बैठे रहे सालों तक, दशकों तक, ओबीसी एससी एसटी करना पड़ेगा। राहुल बिल्कुल नहीं। भारत का पहला संविधान संशोधन देख लीजिए जो पंडित नेहरू ने किया था। आर्टिकल 15(4) पढ़िए। पहला मुकदमा लगा था इस रिजर्वेशन के खिलाफ उस समय मद्रास की अदालत में, और यह कहा था कि आप चूंकि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, तो इसलिए आप आरक्षण नहीं दे सकते। पंडित नेहरू ने आर्टिकल 15(4) ऐड करके हमने एक लंबी परंपरा प्रारंभ की है। मेरे पास 50 उदाहरण है, कैसे काका कालेलकर कमेटी में शिवदयाल चौरसिया का डिसेंट हो, या कैसे इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का 2 बार कार्यकाल बढ़ाया अपने रहते, या सोनिया गांधी तक ने उच्च शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया। अब ये मंडल कमीशन का कार्यकाल बढ़ाना वैसा ही हो गया जैसे रोहिणी कमीशन को 13 बार एक्सटेंशन दे दिया। पहले 12 हफ्तों में रिपोर्ट आनी थी। नहीं गरिमा जी देखिए, आज एक्सटेंशन बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। अभी भी ठंडे बस्ते में आप मंडल आयोग के एक्सटेंशन को आप जस्टिस कह रहे हैं। भाई वही मंडल कमीशन की सिफारिशें कब आई? 80 में आ गई थी, लागू हुई 90 में, 80 से 84 आप रहे, 84 से 89 आप रहे। अंततः नोटिफिकेशन नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुआ उसका, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार। मूल सवाल ये है कि आज भारतीय इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले, आज की बात करते हैं। क्या एफिडेविट दिया मोदी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 2021 में एक शपथ पत्र दिया। देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। उस शपथ पत्र में यह कहा है कि 2011 में कास्ट सेंसस हुए थे, 130 करोड़ लोगों का डेटा संग्रहित किया। वो डेटा हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार सेंसस को सौंपे गए। अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई गई, उसके ना तो एक मेंबर कभी मोदी सरकार ने बनाए, ना उसकी कोई मीटिंग की, और वो रिपोर्ट छुपा कर रख ली। और जो राज्य जातिगत सर्वेक्षण करा रहे थे, सर्वेक्षण कह रहा हूं मैं, सेंसस नहीं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि जो सेंसस है वो केंद्र सरकार आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में केंद्र का अधिकार है, राज्यों को रोक दीजिए। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ये लेकिन इस सवाल पर आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए मुझे 10 सेकंड में। भाई कमंडल बनाम मंडल, मंडल हारेगा कमंडल जीतेगा, कमंडल हारेगा तो मंडल जीतेगा। मंडल पर आना मजबूरी हो गई ना कांग्रेस की।
कमंडल की रक्षा कहां की भारतीय जनता पार्टी ने? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। हिंदू समाज की 15 करोड़ किसान परिवार थे, फसलों के दाम मांगे तो उस हिंदू समाज के लोगों को कुचल के मार डाला गया। उस हिंदू समाज की बेटियां, पहलवान बेटियां, मेडलिस्ट बेटियां, ओलंपियन बेटियां जब दिल्ली के दरवाजे पर आई तो तिल तिल कर, तड़पा तड़पा कर आपने मारा। क्या हाल किया आपने मणिपुर पर, क्या हाल किया अग्निवीर के नाम पर। तो यह हिंदू समाज के खिलाफ आपने, और मैं आखिरी बात कहता हूं, बहुत बड़ी बात भागवत साहब ने एक स्टेटमेंट मोदी सरकार के खिलाफ दिया है कि स्वार्थ का दैत्य उभरते भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरफ संकेत है प्रधानमंत्री जी, बताइए ना। क्या तो ये कहना चाहते हैं मोहन भागवत साहब कि सुकेश, मैं शुरुआत आप ही से कर रही हूं पत्रकारों की जमात में सबसे पहले। एक आखिरी बात कहने दीजिए मुझे, सिर्फ 10 सेकंड। मैं बहुत विस्तार से उस पर बोलना चाहता था, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कत्लेआम हुआ, हम सब ने मुद्दा उठाया, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुद्दा उठाया कि अमित शाह साहब के बेटे ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उसी समय लाकर यहां क्रिकेट मैच खिलाया और उनको भोजन परोसा? क्या हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का डिनर किया? उसके बाद से हमले बढ़े और उसी कार्यक्रम में एशिया के उस सम्मेलन में